वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ अपने सब्जेक्ट का दिल्ली दर्शन किया था। अगर आपको ध्यान हो, हमने सिर्फ अपने सब्जेक्ट को देखा था कि किस तरह से हमारा सब्जेक्ट सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट के जो है वो दो पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट हमारा जो है वो कितने मार्क्स का है, 70 मार्क्स का, और सेकेंड पार्ट हमारा जो है वो कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। हम लोगों ने बस ये डिस्कस किया था कि इसे किस फ्लो में लेकर के चलेंगे, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसका अगले वाले टर्म के साथ जो है वो रिलेशन रहेगा उसे हम पहले करेंगे। ये नहीं कि हम पहले पार्ट 1 करेंगे या पहले पार्ट 2 करेंगे, हम उस पार्ट को पहले करेंगे जिसका इस्तेमाल हमें अगले टॉपिक के लिए करना रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा सा अपने जो है वो क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा हमने अपने स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब जो है हम लोग अपने टॉपिक पे हमला करने जा रहे हैं, और सबसे पहले जो मैं पिक कर रहा हूं वो है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। तो हम लोग जिस फ्लो में चलेंगे वो जरा ध्यान से सुनिएगा। भले यहाँ पे बड़े सारे चैप्टर बने हुए हैं, लेकिन मैंने इन चैप्टर्स को अलग अलग यूनिट में बांटा है। जैसे अगर हम लोगों ने एक पहला यूनिट शुरू किया जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, तो इसे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें ये भी पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे। इस तरीके से टूट करके आएगा, और कुछ पोर्शन इसका जो है हम लोग यहां से भी लेंगे, कुछ पोर्शन, सारा पोर्शन नहीं। यानी कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट करने के लिए जाएंगे तो हम 3 चैप्टर्स को जो है वो जाकर के क्या करेंगे, खत्म करेंगे, और फिर उसके बाद शायद हम पार्ट ए में चले आएंगे। लेकिन इसका कुछ पोर्शन हो सकता है यहाँ वाला पोर्शन और यहाँ वाला पोर्शन आप 2-3 चैप्टर्स के बाद करेंगे। ये मैंने इसीलिए आपको डिस्क्लेमर दिया, ताकि अगर मूवमेंट होता रहे हमारे चैप्टर का तो आप कंफर्टेबल रहें कि जिसका जिस तरीके से रिलेशन है उस तरीके से हम उसे पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जिस पे हमला करने जा रहे हैं वो ये है, और अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। एकदम ध्यान से अब देखिएगा, क्योंकि अब आप अपने जो है वो चैप्टर में जो है वो इन कर गए हैं, और एक बार जब आप अपने चैप्टर में इन कर गए हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होगा, बहुत सारे एस्पेक्ट आपको डिस्कस करने रहेंगे। चलिए, इसमें जो अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब भी हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल सिस्टम, और ये फाइनेंशियल सिस्टम आया कहां से है, इसके लिए जब हम लोगों ने सिलेबस को पढ़ा था उसी एग्जाम्पल में दोबारा आते हैं। अगर मान लीजिए हमें किसी भी तरह के प्रोडक्ट को खरीदना है, भूल जाइए सिक्योरिटी लॉ में है, किसी भी तरह के प्रोडक्ट को खरीदना है, तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम कहां जाते हैं, रेलिवेंट मार्केट में, यानी मार्केट में, और अगर और सही बोले तो कहां जाते हैं, रेलिवेंट मार्केट में। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं। उस मार्केट में बायर होता है और उस मार्केट में क्या होता है, सेलर होता है। बायर के पास क्या होना चाहिए, पैसा, जिसका मतलब है पोटेंशियल खरीदने का, और सेलर के पास क्या होना चाहिए, विलिंगनेस, कि हाँ मुझे मेरा ये सामान क्या करना है, बेचना है। आपके पास सामान है, अपने यूज के लिए है, आप इसे बेचना नहीं चाहते, भले आप जाकर के लक्ष्मी नगर में खड़े हो जाए, लक्ष्मी नगर मार्केट तो है, पेन का मार्केट है, इनके हाथ में पेन है, ये पेन लेकर के खड़े हैं। अब इनके पास जो है वो हमारे ब्लू आते हैं और 10 रुपए देते हैं, तो बोलते पेन दे दो। ठीक है, 10 रुपए पेन की कीमत है, उनके पास 10 रुपए जरूर है, मार्केट में भी दोनों खड़े हैं, लेकिन क्या वो पेन बेचना चाह रहे हैं, नहीं। तो इसका मतलब सेलर के पास क्या होना चाहिए, विलिंगनेस, और बायर के पास क्या होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। और आपको जो प्रोडक्ट खरीदना है आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट में खड़े होंगे, उसी को क्या कहते हैं, रेलिवेंट मार्केट। दवा खरीदनी है, दवा के दुकान में जाइए, पेन के दुकान में मत चले जाइए, दोनों मार्केट है लेकिन वो रेलिवेंट मार्केट नहीं है। अब जब हम बात करते हैं रेलिवेंट मार्केट की, तो इसी रेलिवेंट मार्केट का नाम है सब्जी मंडी, जहां कौन सी चीज आप खरीद सकते हैं, सब्जी, वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं। इसी का नाम जो है वो फ्रूट शॉप्स भी है, जहां आप क्या खरीद सकते हैं, फ्रूट्स। केमिस्ट शॉप, आप जो है वो शोरूम में जाते हैं, कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, व्हाई द बॉयज हैव ऑल द फन, स्कूटी भी खरीदते हैं। या फिर आप जो है वो डिफरेंट तरह का वॉच लेते हैं, मोबाइल लेते हैं। इसका मतलब आप क्या करते हैं, उस मार्केट में जाते हैं। अब जरा हमारा मार्केट बदल रहा है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट भी बदल रहा है। इस बार हमारा प्रोडक्ट क्या है वो सुनिए। इस बार हमारा प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट, एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पूरे के पूरे चीज का बेस है, चैप्टर में इन किए उस चैप्टर का ये बेस है।
इस बार हम जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो एक ऐसा चीज है जो आपको कहीं ना कहीं से पैसे ला करके देगा। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा पैसा ही ला करके देता है, अगर आप गौर करें तो। कोई अगर फल बेचता है तो उसके लिए वही प्रोडक्ट है, उसके बेचने से उसके पास क्या आता है? पैसा। कोई चेयर का दुकान में चेयर लेकर के बैठा है, उसे बेचेगा तो उसके पास क्या आएगा? तो उसके लिए यही प्रोडक्ट हो गया। ठीक उसी तरह से हमारे कंपनी, एकदम ध्यान से, हमारे कंपनी, उनके पास बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, यानी कि उसे एक बिजनेस आइडिया आया, लेकिन उस बिजनेस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए उसे जिस चीज की जरूरत है उसका नाम है पैसा। अगर वो पैसा जो है उस कंपनी के प्रमोटर के पास ही है, यानी कि जिसने उस कंपनी को बनाया है, तो वो क्या करेगा? फटाक से उसमें पैसे लगाएगा, बिजनेस शुरू करेगा। जितने भी जो है वो प्रॉफिट आएंगे सब किसका होगा? सब उस प्रमोटर का, सब उस पर्सन का। जो भी नाम आप कहिए, प्रमोटर नाम में दिक्कत है तो कंपनी का मालिक कह दीजिए। तो कंपनी जिसने बनाया है, जो मालिक है, जिसने प्रोजेक्ट शुरू किया है, सारा पैसा किसका हो गया? उसका हो गया, अगर प्रॉफिट हुआ तो। अगर उसके पास पैसा नहीं है, ध्यान से सुनिए, अगर पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा? कोई बिजनेस हो, चाहे कंपनी हो, चाहे लाला जी की दुकान हो, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा? उधार लेगा, पैसा किसी से बोरो करेगा, पैसा किसी से कर्ज लेगा। अब पैसे किसी से लेने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप हैं कौन, उसी अकॉर्डिंग पैसा लेने के लिए आप जाएंगे। हमने जो है एक सिस्टम बनाया। आप कहिएगा क्या सिस्टम? हर जगह एक सिस्टम काम करता रहता है, और वो सिस्टम क्या है वो सुनिए। अगर आप बाजार जाते हैं और बाजार में जाकर के आप सामान खरीदते हैं, तो क्या एक सिस्टम का ये पार्ट नहीं है? क्योंकि सिस्टम का मतलब होता है व्हेन नंबर ऑफ थिंग्स आर कंबाइनिंग टुगेदर फॉर अ लॉफुल पर्पस, तो ये हमारा क्या कहलाता है? एक सिस्टम कहलाता है। मार्केट बना हुआ है जहां पे लोग लाइसेंस लेते हैं अपने चीजों को क्या करने के लिए? बेचने के लिए। अगर वो आपका इटेबल प्रोडक्ट है तो देखते हैं आपका FSSAI का जो है वो क्या लेते हैं? सर्टिफिकेशन लेते हैं कि भाई हमें इस सामान को क्या करना है? बेचना है, और उसके बाद उस सामान को जो है हम बेचते हैं। ठीक उसी तरीके से हर जगह एक सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे ही आप लीजिए, एक सिस्टम बना हुआ है। आप यहाँ आते हैं, पढ़ाना मेरा काम है, लेकिन आप देखिए मेरे आने से पहले क्या आप बाकी लोगों से इंटरेक्ट नहीं हुए? कहीं से आपको कॉल गया होगा, या आप इंक्वायरी के लिए आए होंगे, क्या वहां पे लोग नहीं अवेलेबल थे? फिर आप आए, किसी और ने आपको एंटरटेन किया, आपको रूम बतलाया कि आप इस रूम में बैठिए, लोगों ने आकर के सारा अरेंजमेंट कर दिया, मैं आया, क्लास लेना शुरू कर दिया। इसका मतलब देखिए, ये सारे मिलकर के क्या हुआ? एक सिस्टम। अगर मैं आप तक पहुंच रहा हूं, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, इसमें से एक भी चीज अगर गायब हो जाए तो ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। कौन सा काम? पढ़ाने का काम। तो यहां जो सिस्टम है उस सिस्टम से क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। ऐसे ही हर जगह जो एक सिस्टम होता है वो एक पर्टिकुलर काम के लिए होता है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, आप टिकट लेते हैं क्योंकि आपको कहीं सफर करना है। ठीक ऐसे ही इस बार हमारा रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। और रिक्वायरमेंट क्या है? हमारे पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हमारे पास बहुत अच्छा काम है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तो कहा ये पैसे कहां से लाओगे? हमारे पास बहुत अच्छे जो है वो, हमारे पास जो है वो बहुत पैसे हैं, हमें फ्रूट्स खाने का बहुत मन है, लेकिन कोई जो है वो मंडी नहीं है। क्या हम फ्रूट्स खा पाएंगे? एक तरीका है, जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदेंगे, वहां खाद मिट्टी डालेंगे, पेड़ लगाएंगे, 2 4 5 साल 10 साल में बड़ा होगा, फिर फल लगेंगे, फिर क्या करेंगे? खाएंगे। जरा सोचिए, अगर सिस्टम ना हो तो ऐसे ही वर्क हमारा होता रहेगा। ठीक वैसे ही इस बार जो सिस्टम है वो सिस्टम किस चीज के लिए है? ना क्लासेस चलने के लिए, ना रेलवे रिजर्वेशन के लिए। ये जो सिस्टम है ये आपके खास तरह के नीड को पूरा करता है। और ये नीड कैसा है? ये नीड है कि आपको पैसे की जरूरत है, तो पैसे आप तक कैसे पहुंचेंगे? ये वर्ड क्लियर है? आपको पैसे की क्या है? जरूरत है, और आप तक पैसे कैसे पहुंचेंगे? आपको क्लास की जरूरत है, आप तक क्लास कैसे पहुंचेंगे? ये एक अलग सिस्टम। आपको ट्रेन से ट्रेवल करना है, आप कैसे ट्रेवल कीजिएगा? इसके लिए एक अलग सिस्टम है। तो यहां जो सिस्टम है वो कहता है कि आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन आप तक ये पैसे कैसे पहुंचेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप कहते हैं किसी से पैसे फाइनेंस करा लेंगे। क्या करा लेंगे? अगर हम कहें तो बोरो करना कोई हम क्या कह देते हैं? फाइनेंस करना। क्या आप आम बोलचाल में नहीं बोलते हैं 100 रुपए फाइनेंस करोगे?
मैं गरीब आदमी इसलिए मैं अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 100 कह रहा हूं, आप अपना लाख 2 लाख करोड़ जो भी ऐड करना है वो कर लीजिए। तो जो भी करना है, अब मान लीजिए कि हमारे जो है वो ब्लैक चेक ने, ब्लैक व्हाइट ने किसको बोला, हमारे व्हाइट फूल पत्ती को बोला कि भाई 100 रुपए फाइनेंस करोगे, मुझे ये बुक लेना है और इसमें 100 रुपए कम हो रहे हैं। उन्होंने इनको 100 रुपए दे दिए। क्या बोला 100 रुपए, बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, ये 100 मत देना कभी नहीं, अगले दिन क्या करना, दे देना। और हो सकता है वो बोले अगले दिन 105 रुपए दे देना, या 100 रुपए ले, अगले दिन 100 रुपए प्लस एक समोसा, जो भी डील हो। कहने का मतलब है कि इन्होंने इनको पैसे दिया, अब ये पैसे उनको क्या करेंगे, वापस करेंगे। लेकिन आखिर वो 100 रुपए क्यों दे पाए, हमारे व्हाइट ने हमारे ब्लैक को क्यों 100 रुपया दिया, क्योंकि उनके पास पैसे क्या पड़े हुए थे, आइडल। उस समय उन्हें उस 100 रुपए की जरूरत नहीं थी। लेकिन जरा सोचिए, खुद उनके पास मेट्रो का अगर किराया नहीं होता, आप बहुत मालदार, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि उनके पास मेट्रो का खुद का किराया नहीं होता, वो 100 रुपए होते जिससे वो 30 रुपए का टिकट लेते या 50 का टिकट लेते, फिर आगे ई रिक्शा करके घर पहुंचते, इसके लिए उनके पास 100 रुपए होते। तो क्या वो 100 रुपए इन्हें देते, नहीं दे पाते। इसका मतलब है कि कोई ना कोई हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसा आर्किटेक्ट होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसके पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसके पास बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है वो, और जिसके पास पैसे आइडल पड़े हुए, वो एक दूसरे से क्या हो सके, मिल सके। और ये जो मिले वो लीगल तरीके से मिले, चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं। अब आप जरा सोचिए, जब भी हम एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जाएंगे तो हमारे दिमाग में कौन कौन सी बातें आनी चाहिए। हम एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिस सिस्टम से जिनके पास पैसे नहीं है और बिजनेस आइडिया है, उन्हें पैसे मिलेंगे उन लोगों से जिनके पास क्या है, बिजनेस आइडिया नहीं है लेकिन क्या है, पैसे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक वैसा पर्सन जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन उसके पास बिजनेस करने की समझ ना हो? बिल्कुल सही बात है, हम और आप क्या हर दिन बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो आइडल मनी है उसे हम क्या चाहते हैं, किसी ऐसे जगह पे लगाना जहां पे 100 लगाया तो ज्यादा है या वो भी डूब जाए, ज्यादा है। और जब हम पैसे लगाते हैं तो अब जरा सोचिए, हमने क्या कहा, लॉफुल तरीके से और एक सिस्टम बना करके। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर सिस्टम नहीं रहेगा तो पता नहीं हमारे वो 100 रुपए हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर हमारे वो 100 रुपए किसी ने हमसे ठग लिए तो फिर हम कहां पे जाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि इस सिस्टम को ऐसे बनाना चाहिए कि जो भी लोग कहीं पैसे लगाए उसका पूरा क्या हो, प्रोटेक्शन हो, उसे पूरा प्रोटेक्शन मिले, और जो भी उनसे पैसे ले वो उन्हें हर चीज बताए। क्या बताए, कि हम आपके पैसे का कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेरे पैसे से रिटर्न तब मिलेगा उस बंदे ने जो बिजनेस के लिए पैसे लिए हैं, जब उसका बिजनेस चलेगा तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे, अदरवाइज फिर लिटिगेशन में मामला जाएगा। तो इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया और इस सिस्टम में कहा गया कि कुछ लोगों को शामिल करो और पर्पस बस एक है, लोगों के फाइनेंशियल नीड को क्या करना, पूरा करना। इसीलिए इस सिस्टम का नाम क्या पड़ा, फाइनेंशियल सिस्टम। क्यों कहते हैं रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, क्योंकि नीड आपका क्या है, रेलवे का टिकट लेना, और उसमें जितने भी जो है वो लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको हमने मिलाकर के सिस्टम नाम दिया। तो यहां पे जब सिस्टम बना तो इस सिस्टम में कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे, बड़े सारे कंपोनेंट हैं, लेकिन यहां पे 4 ऐसे कंपोनेंट हैं, मेजर 4 ऐसे कंपोनेंट हैं जिसके बिना यह सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता है, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। एक कह रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और एकदम खूंखार की तरह अलर्ट बैठिएगा, ताकि दिमाग, मैंने आपको बोला है सिर्फ मुझे अलर्टनेस में आपके क्लास का टाइम चाहिए, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ घर पे 40 मिनट का टाइम, और फिर 100% गारंटी मेरे सब्जेक्ट की कि एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आए या एक भी क्वेश्चन आपसे ना बने तो। लेकिन फिर मैंने बोला कि एकदम अलर्ट रहिए इस समय, ऐसे जैसे कि जो है वो भूखे शेर और चीते की तरह जो है इस सारे चीज को कच्चा चबा जाना है, एक एक एस्पेक्ट दिमाग में जाना चाहिए। हर चीज कहानी में इसीलिए जा रहा है क्योंकि इसका बहुत मुझे नीड है इन चीजों का, क्योंकि ये चीज टेक्निकल होता जाएगा धीरे धीरे। तो मैंने कहा फाइनेंशियल सिस्टम, और फाइनेंशियल सिस्टम के बनने के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट चाहिए, क्या सिर्फ 4 ही कंपोनेंट हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें से 4 क्या है, मेजर है, जिसके बिना जो है वो गुजारा नहीं चल सकता, जिसमें एक है फाइनेंशियल मार्केट, एक है प्रोडक्ट, एक है इंटरमीडिएरीज और एक है हमारा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। और इसको सिंपल करते हैं, हमें पैसे की नीड है और वो पैसे की नीड हमारी क्या होनी चाहिए,
पूरी होनी चाहिए। और इसके लिए जो भी इंतजाम है वो सारा इंतजाम मिलकर के क्या कहलाया? क्या कहलाया? फाइनेंशियल सिस्टम कहलाया। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल सिस्टम में कह रहे एक कंपोनेंट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट है। अब आप जरा थोड़ा और बैक होइए। मैंने आपको क्या कहा? जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तो मार्केट में जाते हैं या रेलिवेंट मार्केट में जाते हैं? रेलिवेंट मार्केट में जाते हैं। तो इस बार हमने कहा कि प्रोडक्ट हमारा जो है वो फाइनेंशियल इन नेचर है, तो हमारा मार्केट क्या होगा? देखिए ना, दवा खरीदना है तो नहीं बोला हमने केमिस्ट के शॉप पे जाएंगे, तो मैं तो कह रहा हूं फाइनेंशियल नेचर का है। कर्ज चाहिए, पैसे चाहिए, कोई पैसे देगा और कोई पैसे क्या करेगा? लेगा। तो उस मार्केट को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। इसका मतलब मार्केट का होना जरूरी है। दूसरा, मार्केट में जब जाते हैं तो किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए ही तो जाते हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई यहां पे क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। अब इसी प्रोडक्ट को हम लोग जो है वो कहते हैं आपका सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट। ये एक पूरा चैप्टर है जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये पूरा एक चैप्टर है। बस अभी हम लोग ऐसी तरह से कहानी में चल रहे हैं कि कहीं पे जो है हमें दिक्कत ना आए। तो प्रोडक्ट में क्या होगा? अंदाज लगाइए। शेयर्स, प्रेफरेंसेस शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, यही सारे चीज होंगे। घबराइएगा नहीं, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मतलब वो प्रोडक्ट होगा जिस प्रोडक्ट से आपका फाइनेंशियल नीड क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। उसी को हम क्या कह देते हैं? फाइनेंशियल प्रोडक्ट कह देते हैं। तो यहां पे प्रोडक्ट भी जो होगा वो फाइनेंशियल होगा, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट कह देते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट वर्ड तत्काल क्लियर है। प्रोडक्ट समझ में आ रहा है कि ये चावल, दाल, पेन, पेंसिल नहीं है, बल्कि क्या है? किसी न किसी तरह का सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल नेचर का क्या है? ये प्रोडक्ट है। इंटरमीडियरीज, आपके पास जबरदस्त पैसा, आपको कंपनी के क्या लेने हैं? शेयर्स लेने हैं। कंपनी बोले कि मेरे पास बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ चाहिए, लेकिन जो भी इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा इस पैसे से जो है उसे बहुत जो है वो रिटर्न मिलेगा। आपने कहा ठीक है, हम पैसे लगाने को क्या है? तैयार हैं, लेकिन कैसे लगाएं? कंपनी आप तक ये संदेशा कैसे पहुंचाए? जरा सोचिए। आप सुबह घर से निकले, क्लास चले आए, फिर आप यहां से जाएंगे, सामान वगैरह जो भी आपकी जरूरी चीजें हैं खरीदते हुए, जो काम है करते हुए घर पहुंच जाएंगे। इस बीच में इंफोसिस का कोई पर्सन दौड़ता हुआ आपको मेट्रो पे मिला होगा, देख हम बहुत अच्छा जो है वो इशू ला रहे हैं, पैसे लगाओगे ना? अगले मेट्रो स्टेशन पे जब जाते होंगे, जैसे ही आप पहुंचते होंगे यमुना बैंक, वहां पे आपको जो HCL का एक बंदा मिलता होगा, हमारी कंपनी भी जो डिवेंचर इशू करी, लगाओगे ना पैसे? फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ते होंगे, प्रगति मैदान आता होगा, वहां पे जो है वो TCS के एम्प्लॉय आते होंगे, हम भी पब्लिक इशू ला रहे हैं, हमारे में भी पैसा लगाना। ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। अच्छा, आपको जब किसी कंपनी का शेयर खरीदना रहता है तो आप अपने जेब से पैसा निकालते हैं, उसका बंडल बनाते हैं और ऐसे करके जय भगवान, अल्लाहू अकबर, वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतह, जीसस क्राइस्ट, पहुंच जाना इंफोसिस। इंफोसिस एकदम तैयार है, पैसा आया, रख लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ब्लैक डॉट डॉट से पैसा आया है और आपके नाम से शेयर इशू कर दिया। क्या ऐसा फेनोमेना होगा? इसका मतलब कोई तो बीच में होना चाहिए। किस चीज के लिए? आपके पैसे को कहां तक पहुंचाने के लिए? कंपनी तक। और कंपनी बदले में जो आपको प्रोडक्ट दे, देखेंगे वो प्रोडक्ट क्या है? शेयर्स, डिवेंचर, जो भी दे वो आप तक क्या हो? पहुंचे। आपके पास कुछ रिसीट भी तो आना चाहिए बॉस कि आपने पैसे दिए तो मिला क्या? ढेर सारा प्यार, ढेर सारा दुआएं, या कोई इंस्ट्रूमेंट। कहा इसके लिए, मदद के लिए जो तैयार होते हैं उसका नाम क्या है? इंटरमीडियरीज। फिर मत घबराइएगा, ये एक चैप्टर का नाम है, दिखाया था ना अभी आपको। ये एक चैप्टर था पार्ट बी का, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज। और ये जो प्रोडक्ट है ये भी आपका क्या है? एक चैप्टर है जिसका नाम है कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट। ये भी चैप्टर है। अब देखिए चैप्टर कैसे निकलता है एक टॉपिक से। इसके बाद कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। अब देखिए अगली बात, क्या हम ही और आप सिर्फ पैसे लगाएंगे, या हमसे जो है मतलब इंडिविजुअल ही पैसे लगाएंगे, या कोई कंपनी भी दूसरे कंपनी में पैसा लगा सकती है? सोच के बताइए। और एक चीज ध्यान रखिए, समझदार CS की तरह काम करेंगे। जो समझ में नहीं आएगा देन एंड देयर पूछेंगे। ये नहीं कि बस कुछ भी जो है वो सुना, कुछ भी समझा, बस जय माता दी, वो नहीं। मुझे एक चीज बताइए, हम और आप पैसे लगा सकते हैं जब हमारे पास पैसे क्या होंगे? आइडल होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंपनी पैसा लगाना चाहे किसी कंपनी में, तो लगा सकता है या नहीं? हाँ या ना बोलिए। कंपनी अगर किसी दूसरे कंपनी में पैसा लगाएगा
तो ऐसे केस में उस कंपनी को जवाब नहीं देना पड़ेगा अथॉरिटी को कि आप तो बिजनेस जो कर रहे हैं, वो मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं कैमरा बनाने का, और आप अपने पैसे जो हैं वो लगा दे रहे हैं इंफोसिस कंपनी के शेयर में, HCL कंपनी के शेयर में, TCS कंपनी के शेयर्स में। आपको नहीं लगता है कि रेगुलेटरी बॉडी को इससे दिक्कत हो सकता है? क्योंकि इस कैमरे बनाने वाले कंपनी में भी तो हमारे आपके जैसे लोगों ने पैसे लगाए थे, और इसीलिए लगाए थे कि वो कैमरा बना बना करके बेचेंगे, कैमरा खूब बिकेगा, तो जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। भूल जाते रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगा, डिविडेंड या इंटरेस्ट जिसमें मिलेगा, सब तो अभी बताना ही है क्योंकि सिक्योरिटी लॉ तो शुरू ही हुआ है, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में पैसा तो मिलेगा ना, रिटर्न मिलेगा, तो उनको दिक्कत नहीं हो सकती? हो सकता है। तब इन्होंने कहा कि दो तरह की कंपनी है। एक तो वो कंपनी है जिसका काम ही है पैसे इन्वेस्ट करना, ध्यान से सुनिएगा। उस कंपनी का पैसा जो है किसी प्रोडक्ट को बेच के नहीं बढ़ता है। जैसे मुझे एक चीज बताइए, बैंक चावल, दाल, पेन, पेंसिल, कंप्यूटर के सामान, ये जैकेट, ये टाई, ये माइक्रोफोन, ये घड़ी बेचती है? बैंक बेचती है? ICICI जाते हैं, आराम से एक टाई खरीद लेते हैं, SBI में जाएंगे एक शर्ट खरीद लेंगे। तो इनके पास पैसा कहां से आता है जो कहते हैं कि बैंक हो क्या? लोग मजाक में भी एक दूसरे को क्या बोल देते हैं, यार ये तो बैंक है, यानी उसके पास क्या है? बहुत पैसा है। तो बैंक करते क्या है? बैंक तो हमें कहते हैं आओ आओ कर्ज लो। भला सोचिए, कर्ज दे रहा है, कर्ज कौन देता है? जिसके पास क्या होता है? तो मुझे बताइए उसका गुड्स क्या है? तो आप कहिएगा सर वो तो गुड्स में है ही नहीं, तो आप गुड्स ढूंढ क्यों रहे? बैंक किस सेक्टर में आता है, गुड्स में या सर्विस सेक्टर में? इसका मतलब बैंक के पास सर्विस के नाम पे क्या है? पैसा ही तो है एक तरह से। वो कहता है कि हमारे पैसे ले जाओ और लेकर के सो जाओ। नहीं, जो पैसे ले जा रहे हो उस पे हमें क्या देना? और अगर उसके पास मान लेते बैंक के पास 1 लाख है तो वो चाहता है वो पैसा लोगों को दे, और लोग उस पे 10% का अगर इंटरेस्ट देंगे तो अगले साल वो पैसा 1 लाख कितना हो जाएगा? 1,10,000 हो जाएगा। यही उसकी कमाई हुई। तो इसका मतलब कुछ ऐसे भी जो हैं लोग हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका काम सिर्फ क्या है? पैसे कहीं लगाना। और किस जगह लगाना? जहां क्या मिले और जो क्या हो, बिल्कुल सेफ हो। आपने एक चीज सुना था, तानसेन का नाम सुना है? हाँ या ना? तानसेन क्या करते थे? बहुत बड़े गायक थे, और कहा जाता है कि जब वो गाना गाते थे तो बारिश होने लगती थी। नहीं, ऐसा बोला जाता है। और जो चीज वगैरह होते थे वो हिलने लगते थे। कम वक्त दोनों चीज हो गया। वो मैं बता रहा हूं फाइनेंशियल मार्केट, और ये देखिए लग रहा है क्या आ गया, इधर भूकंप और उधर क्या होना शुरू हो गया? बारिश होना शुरू हो गया। एनीवे, तानसेन नहीं, बस ऐसे याद आ गया, ये जो गिरा उससे मुझे याद आ गया। तो अब देखिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ ऐसे जो है वो कंपनी है जिनका काम क्या है? अपने पैसे को कहीं क्या करना? इन्वेस्ट करना। मुझे एक चीज बताइए, क्या ये लोग सबसे अच्छे लोग नहीं हैं उन लोगों के लिए जो लोग कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? सोच के देखिए। हम और आप तो जब आइडल मनी होगा तब ना लगाएंगे भाई, खर्चे से जो है वो पैसे बचेगा तब ना हम किसी कंपनी के शेयर में लगाएंगे या कहीं और लगाएंगे। लेकिन वैसे लोग जो बैठे हैं इसी चीज के लिए अपनी दुकान खोल के कि हमारे पास जो है वो मौका चाहिए और हमें क्या करना है? पैसा इन्वेस्ट करना है। और वैसे ही कुछ हमारे क्या हैं? इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है। घबराइएगा नहीं कैपिटल मार्केट और बाकी चीज के लिए, क्योंकि अगले 10 मिनट में ये कैपिटल मार्केट वगैरह वर्ड क्लियर हो जाएगा। अभी वर्ड मार्केट दिमाग में रखिए और स्ट्रेस मत डालिए। इसका मतलब हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन मीन्स क्या? बैंक, ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग तरह की कंपनीज जिनका काम क्या है? पैसे क्या करना? इन्वेस्ट करना। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा उनके नाम क्या क्या हैं। म्यूचुअल फंड है, NBFC है, बैंक है, और भी बड़े सारे जो है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, कुछ किसके हैं? स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के जो है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है। इसका मतलब फाइनेंशियल सिस्टम के चलने के लिए कितनी चीजें का होना जरूरी है? 4। बिना मार्केट के फाइनेंशियल सिस्टम काम करेगा? अगर मार्केट ही नहीं होगा तो मार्केट किस चीज के लिए इस बार? खरीदने बेचने के लिए?
तो क्या खरीदना बेचना? कंपनी क्या कर रही है? अलग अलग तरह के प्रोडक्ट, इंस्ट्रूमेंट। बेचना को हम क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए, लास्ट क्लास में बोला था हमने, बेचना को क्या बोलेंगे? इशू करना। जोर से बोलिएगा, बेचने को हम क्या बोलेंगे? इशू करना। और जो हमारे बायर हैं उनको क्या नाम देंगे? उनको हम इन्वेस्टर बोलते हैं। और बाय करना को क्या बोलेंगे? इन्वेस्ट करना। और जो हमारे सेलर हैं उनका नाम क्या है? इशूअर। जो कंपनी है वो बेचने को क्या बोलेंगे? इशू करना। किस मार्केट में ये मिलेंगे एक दूसरे से? फाइन। तो अब ये है फाइनेंशियल मार्केट, और इस फाइनेंशियल मार्केट में इशूअर क्या इशू करेंगे? प्रोडक्ट, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट। देखेंगे कौन कौन सा वो प्रोडक्ट होगा, किनकी मदद से करेंगे? इंटरमीडिएट्स की मदद से। और उसमें मेजर पैसे लगाने वाले कौन होंगे? इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। हम आप भी होंगे, लेकिन हम और आप तो इंडिविजुअल है ना, हम बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ये यहां पे हैं। इसका मतलब फाइनेंशियल सिस्टम तो अब समझ में आ रहा है कि क्यों ये चीज है। अब देखिए, इसी फाइनेंशियल सिस्टम को अगर आप समझते हैं तो आपके जो है वो सिलेबस का ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स कवर हो जाता है। पूरा पार्ट बी आपका जो है वो क्या है वो देखिए, यही प्रोडक्ट जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट, जिसको कहते हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यही है इंटरमीडिएरीज, ये है आपका कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। ये तीनों वर्ड आपने देखे हैं। एक बार जरा यहां पे आइए और फटाक से जो है वो देखिए, ताकि थोड़ा सा आपको सेंस पता चलता रहे। जल्दी से देखिए, यहां पे कोई बुक मत देखिएगा, स्टडी मैट वगैरह बिल्कुल ही नहीं। मेरे क्लास में कोई बुक निकलेगा ही नहीं, सिर्फ मेरे वाले बुक, और उस बुक में कोई भी ऐसा चीज नहीं, पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर है। जो भी चीज है सब मैंने उसमें डाल दिया है। कभी जब मैं आपको कभी बोलूं गलती से कि बुक लेकर के आइएगा, तभी लेकर के आना रहेगा इंस्टीट्यूट का बुक, अदरवाइज मैं आपके ढोने के चीज को कम कर दूंगा। अगर मुझे जरूरत है वो सब दे दिया है मैंने। अब मुझे एक चीज बताइए, जरा यहां देखिए, पार्ट बी यानी पार्ट 2 कितने मार्क्स का है? अब जरा आप ढूंढ करके इसमें देखिए कि कोई इसमें चैप्टर ऐसा लग रहा है जो हमारे टॉपिक का पार्ट है। अगर आप देखें तो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, यही तो है एक चैप्टर। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मैंने बोला प्रोडक्ट, अच्छा। और उसके बाद देखिए सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएरीज। मुझे एक चीज बताइए, अभी तो हमने एक छोटा सा जिक्र किया है और उससे 3 चैप्टर क्या हो रहे हैं? कवर हो रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि मुझे लेकर के चलने दीजिए कि कैसे चैप्टर पे पहुंचेंगे। अगर मैं सीधे शुरू करता, चलिए भाई कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, नोट्स आपके सामने, चलिए सुनना शुरू कीजिए, थोड़ा सा सेंस कम हो जाता। ये नहीं कि समझ में नहीं आएगा, कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक जो मजा और फील बोलते हैं, आखिर पढ़ क्यों रहे। अब अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता रहेगा कि हमें फाइनेंशियल सिस्टम को पूरा क्या करना है? समझना है। और उस फाइनेंशियल सिस्टम को समझने के लिए हम इन चीजों को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और ऑटोमेटिकली हमारा सिलेबस क्या होता चला जाएगा? इसमें कवर होता चला जाएगा। अब आइए, पहले क्या समझना पड़ेगा? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ध्यान से सुनिए। मार्केट मैंने बोला, मार्केट में जो है बायर सेलर मिलते हैं। हमारा मार्केट फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें कौन मिलेंगे? ईश्वर और इन्वेस्टर्स मिलेंगे। और आसान करना, आपको और दिक्कत है तो लेंडर बोरोवर कहिए, जो भी कहिए, मतलब एक वो शख्स जिसको पैसे की जरूरत है और एक वो जिसके पास आइडल मनी है, यानी जिसको इन्वेस्टमेंट करना है और रिटर्न चाहिए। अब ध्यान से सुनिए एक खास बात। अगर मान लीजिए कि आज मैं घर से निकला और गलती से मैं अपना वैलेट छोड़ दिया, छूट गया मुझसे, या मान लीजिए कि मेट्रो में किसी ने चुरा लिया, कुछ भी हो गया, मैं यहां तक पहुंचा और जब मैं यहां पहुंचा तो देखा मेरे पास वैलेट नहीं। अब क्लास तो मैंने ले ली, अब इसके बाद मुझे भाग के NIRC पहुंचना है, क्लास रहेंगे। अब जो है वो मैं रेड को कहता हूं कि रेड मुझे जो है वो 200 रुपये देंगे। तो ये बोलते 200 रुपये किस चीज का? मैं बोलता हूं कि मैंने वैलेट जो है मेरा छूट गया है। तो ये तुरंत पूछते सर दोगे कब? तो मैंने बोला कि एक दिन बाद जब आपकी क्लास अल्टरनेट डे रहती है तो अगले डे में आप ले लीजिए, अगले डे जब हम मिलेंगे तो आप मुझसे ले लीजिए। तो ये बोले ठीक है सर, आप ले लो हमसे कितने रुपए? 200 रुपये, और 2 दिन बाद आप मुझे जो है सर 220 रुपये दे देना। किन्होंने बोला? रेड ने बोला कि कितने दे देने के लिए? 220 रुपये दे देना। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए,
इस समय मेरा नीड पूरा होगा या नहीं होगा? क्योंकि मैं घर जाऊंगा, घर में मेरे पास पैसे हैं, अगले दिन जब मैं आऊंगा तो इनका 220 रुपया क्या करूंगा? दे दूंगा। जब मैंने इनसे पैसे लिए उस समय मेरा नीड कितने दिनों के लिए था उस पैसे का? बस 2 दिन? नहीं था 2 दिन। यानी कि 2 दिन में मेरे और इनके बीच का लेन देन का रिलेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। जो भी इन्होंने एक्स्ट्रा लिया, जो भी लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेटलमेंट। लेकिन 2 ही दिन की मुझे पैसे की जरूरत थी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इस बार जो है मैं जो है वो ब्लू को कहता हूं कि आप मुझे जो है वो 2 लाख रुपए दीजिए। ये 2 लाख रुपए मैं आपको जो है वो 1-2 साल में दे दूंगा। कितने साल में? 2 साल में। ध्यान से सुनिएगा, पैसे मैंने कितने लिए? 2 लाख रुपए। कितने दिन में बोला दूंगा? 2 साल में। लेकिन मैंने इनको बोला 2 साल में जो मैं आपको दूंगा, मैं आपको मार्केट से ज्यादा 10% का इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि कोई भी बैंक इस समय 7 या 7.75% से ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं दे रही। मैंने बोला मैं आपको 10% का दूंगा। ये भी बोले हाँ खुश। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे आइडल थे। इन्होंने बोला ठीक है सर। अब देखिए, मैंने इनको बोला कि हर महीने मैं आपको जो है एवरी मंथ क्या करूंगा? मैं आपको एवरी मंथ मैंने बोला कि मैं आपको जो है इंटरेस्ट का जो है वो पैसा या पार्ट पेमेंट क्या करता रहूंगा? देता रहूंगा। यानी कि हर महीने मैंने इनको बोला कि मैं आपको देता रहूंगा 5,000 रुपीज। ठीक है? और जैसे ही दूसरे साल का लास्ट मंथ होगा, जो भी बचा हुआ पैसा रहेगा, यानी टोटल मुझे कितना देना है इनको? 2 लाख रुपीज प्लस हाउ मच एक्स्ट्रा? बोलिए कैलकुलेट करके। 20,000, यानी कि 2 लाख प्लस 20,000, यानी कि 2.2 लाख मुझे वापस करने हैं। हर महीने 5-5 हजार करके देता रहूंगा, यानी कि 1 साल का चला गया 60,000। अगले साल भी कितना चला गया? 60,000। और जब 24th मंथ होगा तो 1,20,000 तो दे दिया। उस अंतिम महीने में 1 लाख और क्या करूंगा? दे दूंगा। यानी मेरा इनका हिसाब कब क्लियर होगा? 2 साल बाद। क्यों? इनको तो पहले महीने से मैंने पैसा देना शुरू कर दिया, रिटर्न तो कर दिया। ध्यान से, रिटर्न किया या नहीं किया पहले महीने में? हाँ या ना? कंप्लीट रिटर्न नहीं किया, पार्शियल क्या किया? रिटर्न किया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरा फाइनेंशियल नीड कितने दिनों का था, एकदम ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल नीड कितने दिनों का था, तो आप बताइए मेरा जो फाइनेंशियल नीड था वो कितने दिनों में पूरा हो रहा है? 2 साल में। क्योंकि अगर मेरा फाइनेंशियल नीड 2 साल में पूरा हो रहा है, इसका यही मतलब है कि मैं इनके पैसे सूद समेत जिस दिन दे देता हूं और इनके साथ पूरा मेरा हिसाब क्या हो जाता है? क्लियर। उस दिन बोला जाएगा कि मेरा फाइनेंशियल नीड क्या हो गया? पूरा हो गया। पिछले बार 2 ही दिन का था फाइनेंशियल नीड, पैसे की जरूरत। इस बार कितने दिन की थी? 2 साल की थी। अब देखिए, फाइनेंशियल नीड था तो पिछली बार मैं और रेड कहां मिले? क्लासरूम में। नहीं मिले थे? क्लासरूम ही तो आए थे ये। मैंने इनको बोला कि वैलिड छूट गया है आज वैलिड छूट, ऐसे कभी छूटा नहीं। फिर भी अगर मान लीजिए, वैसे है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे ही नहीं होते इसमें। अब जो है मैंने जो है वो रेड को बोला कि 2 दिन के लिए दीजिए, तो हम कहां मिले? इसी क्लास में। तब मैंने बोला, तो इसका मतलब है कि पैसे के नीड के लिए हम जहां मिलते उस मार्केट को क्या कहते हैं? कौन सा मार्केट कहते हैं? एकदम दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है? नहीं, प्रेशर डाल के नहीं। कौन सा मार्केट कहते हैं उसके? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल नीड है ना? कितने दिन की थी फाइनेंशियल नीड? तो भी मिले तो नाम फाइनेंशियल मार्केट ही हुआ। बहुत अच्छा, क्लासरूम को आपने फाइनेंशियल मार्केट बोल दिया। एनीवे, अब जो है वो ब्लू से कहां मिले? इसी क्लासरूम में, सेम जगह। देखिए चेयर पे आगे वो बैठे हैं, पीछे वो बैठे हैं। और इस बार फाइनेंशियल नीड कितने दिनों का? तो मैं और ब्लू कहां मिले? मैं लेंडर और वो क्या है? बोरोवर। यही तो होता है, एक पैसा देने वाला एक पैसा लेने वाला। इस मार्केट का नाम क्या हुआ? फाइनेंशियल मार्केट। क्लासरूम है, नाम आपने क्या बोला? फाइनेंशियल मार्केट। 2 दिन के लिए नीड था तो भी बोला आपने फाइनेंशियल मार्केट, और अगर जो है 2 साल के लिए था तो भी क्या बोला आपने? फाइनेंशियल मार्केट। अब जरा इसको और रेलिवेंट करते हैं हम अपने सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटी लॉ की तरफ। कंपनी का कंसाइनमेंट आया हुआ है, एकदम ध्यान से समझिए। कंसाइनमेंट का मतलब शिप, जिसपे सामान नहीं आता है, रॉ मटेरियल। कंपनी चेयर बनाती है, तो चेयर बनाती तो उसमें प्लास्टिक, लोहे, ये सब सामान चाहिए।
बड़े जहाज से जो है वो कंसाइनमेंट आया हुआ है, कंसाइनमेंट छुड़ाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे या नहीं, या मुफ्त में लेते जाएंगे? जो रूल होता है बिड ऑफ लेडिंग, जो भी है बिल ऑफ लेडिंग, वो सब देखेंगे, जानेंगे, ईबीसीएल में बताऊंगा वो सब भी। तो वो जो है हमने दिया, और देने के बाद हमें वो क्या करेगा, बोलेगा पेमेंट करो और अपनी चीज को लेकर के जाओ। कंपनी के पास रॉ मटेरियल का कंसाइनमेंट छुड़ाने के लिए पैसे की कमी है, पॉसिबल? तो कंपनी जो है वो किसी के पास गई और उनको बोला कि बस 3 महीने के लिए पैसे चाहिए। आप कहिएगा 3 महीने के लिए क्यों? क्योंकि वो जो है वो 5 लाख रुपए ले रही किसी से 3 महीने के लिए, क्योंकि वो अपना कंसाइनमेंट फ्री कराएंगे। उस कंसाइनमेंट में क्या है, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल कंपनी ला करके क्या बनाएगी, चेयर बनाएगी, प्लास्टिक और लोहे के क्या बनाएगी, चेयर्स, और बना करके मस्त उस पर बैठेंगे और पूरे परिवार को बैठाएंगे। क्या करेंगे, उसे बेचेंगे, और बेचने के बाद उनको क्या आएगा, और पैसे आएंगे। तो जिनसे 5 लाख लिया उनको सूद समेत वापस कर देंगे 3 महीने के लिए, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया था। ये तो मार्केट सेटलमेंट की बात है। इसका मतलब कंपनी को भी शॉर्ट टर्म के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है या नहीं? सुनते होंगे, पढ़ते होंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो ये वर्किंग कैपिटल ही तो है। इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियल मार्केट में ही है, लेकिन कितने दिनों का नीड है, 3 महीने का, क्योंकि उनका प्रोडक्ट साइकिल 3 ही महीने में पूरा हो जाता है। अब एक कंपनी है और वो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहती है, वो कंपनी जो है पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करना चाहती है। ये प्रोजेक्ट जो है 3 साल में पूरा होगा। तो कंपनी पैसे ले रही है, पता है हमें, इंस्टीट्यूशंस वगैरह से या लोगों से, जिनसे भी ले रही है, लेकिन लोगों को क्या कह रही है, पैसे कब पूरा चुकता करूंगा? आप ही सोच के देखिए कि मेरा सामान शुरू होगा तभी ना मेरे पास अर्निंग शुरू होंगे। अभी तो 3 साल मुझे चीजों को क्या करने में लग जाएंगे, तैयार करने में। उसके बाद मैं उससे इलेक्ट्रिसिटी बना बना करके क्या करूंगा, बेचूंगा। पेट्रोल निकाल निकाल करके मैं क्या करूंगा, बेचूंगा। तब मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और तब पैसा आएगा तो वो पैसा मैं आपको क्या कर दूंगा, दे दूंगा। इसका मतलब इस बार फाइनेंशियल नीड कितने दिनों का? याद रखिए, जिस दिन आप उनके पैसे पाई पाई सूद समेत दे देते हैं और हिसाब क्लियर, उसको कहते हैं उतने दिनों का फाइनेंशियल नीड। इस बार वो किस मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में ही। अब देखिए बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसी फाइनेंशियल मार्केट को इन्होंने 2 पार्ट में, सेगमेंट में बांट दिया है। एक इन्होंने कहा है कि अगर मेरे पैसे की जरूरत, यानी जो भी पैसा ले रहा है, अगर उसे पैसे की जो जरूरत है, फाइनेंशियल नीड जो है, फाइनेंशियल नीड मतलब पैसे की सपोर्ट की जरूरत 1 साल से कम दिनों की है। 1 साल नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, 1 साल से कम। 1 साल समझते हैं या 1 ईयर ही सिर्फ समझते हैं? 1 ईयर को ही बोलते हैं 1 साल। तो अगर मेरा जो है वो नीड अप टू 1 ईयर है, अप टू 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर, यहां पे रुक करके थोड़ा समझ लीजिएगा। यहां पे अप टू वर्ड नहीं है, एकदम अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। यहां पे जो वर्ड है वो क्या है, लेस देन। 1 दिन भी कम होना चाहिए, लेकिन 1 साल पूरा नहीं होना चाहिए। और ये तुरंत आया हुआ चेंज है, आईसीडीआर में चेंज आता है, क्योंकि आपके स्टडी मैट में, पुराने बुक में अभी भी अप टू 1 ईयर दिखेगा, लेकिन ये जो है वो अप टू की जगह क्या कर दिया गया है। आप कहिएगा सर इससे कोई फर्क पड़ता है? जबरदस्त फर्क पड़ेगा जब कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी बन करके काम करेंगे। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया जो 1 साल तक के लिए वैलिड है, और उस पे आपने जो है वो प्रोविजन लगा दिए कैपिटल मार्केट का, तो गड़बड़ हो गया, मनी मार्केट का लगेगा। और कुछ नहीं है, नॉन कंप्लायंस होने पे कुछ नहीं होता है। कंपनी सेक्रेटरी भी जो है इसमें ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट में आते हैं, और बड़ा सम्मान फिर उन्हें दिया जाता है। बस 25 करोड़ तक का फाइन पेनल्टी होता है, और 10 साल तक के लिए जो फ्री लंच, फ्री एकोमोडेशन, पोसंपा भाई पोसंपा होता है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे, अगर 1 साल से कम दिनों के लिए है तो आप फाइनेंशियल मार्केट के किस सेगमेंट में हैं, मनी मार्केट में। कुछ नहीं, नाम दे दिया। मुझे एक चीज बताइए, अपने घर में तो हम अलग अलग कमरों का नाम रख देते हैं, नहीं रख देते हैं? ये जो है वो गुड़िया का रूम, ये चिंटू का रूम, ये जो है वो उनका रूम, ये मम्मी का रूम, पापा का रूम। बाहर रहेंगे मेरे ही घर में जैसे होता है, सबका सारा रूम रहता है, मेरा रूम कहाँ रहता है, मेरा बाहर का दरबार रहता है। क्योंकि सारे रूम में सब सोए रहेंगे, अब मैं 5 बजे रात तक काम करूंगा तो कोई कोना ही ढूंढ के बैठना पड़ेगा ना, ताकि किसी की आंख पे क्या ना पड़े, रोशनी ना पड़े। नहीं तो जिसकी आंख पे पड़ेगा वही चिल्लाएगा कि बस इन्हीं को तो एक काम है, बाकी लोग तो दुनिया में काम करते ही नहीं है। तो ऐसे ही सबके रूम बने हुए होते हैं। ठीक वैसे यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट को हमने कितने पार्ट में बांटा, 2 पार्ट में। अगर आप जो हैं वो अपने फाइनेंशियल नीड को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये नीड कितने दिनों का है,
क्या आपको फाइनेंशियल नीड का मतलब पता है? जिस काम के लिए हमने पैसे लिए हैं उसे सूद समेत सारा हिसाब किताब कितने दिन में पूरा कर देंगे? 1 साल से कम दिन में। इसका मतलब हम किस मार्केट में हैं? फाइनेंशियल मनी मार्केट में। लेकिन यही अगर 1 साल या 1 साल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है हम जो हैं वो फाइनेंशियल मार्केट के किस सेगमेंट में हैं? कैपिटल मार्केट में हैं। अब जरा इस बात को फिर अपने एग्जांपल से लेकर के आइए। मैंने रेड से पैसे लिए थे कितने दिन के लिए? तो 2 दिन 1 साल से कम है या 1 साल या उससे ज्यादा है? इसका मतलब है कि मैं और रेड जो है वो किस मार्केट में डील किए? इसका मतलब मनी मार्केट। जरा देखिएगा तो गेट के बाहर कहीं लिखा हुआ था मनी मार्केट में आपका स्वागत है, ऐसा बोर्ड लगा हुआ था? नहीं। सेम क्लासरूम में मैंने जो है वो इनसे लिए पैसे ब्लू से कितने दिन के लिए? 2 साल के लिए। अब मैं और ये किस मार्केट में हैं? कैपिटल मार्केट में। ठीक उसी तरह से कंपनी अपने 3 महीने के लिए पैसे ली कंसाइनमेंट वगैरह को लेने के लिए, तो इसका मतलब कंपनी इस बार अपने पैसे का नीड किस मार्केट में पूरा की? मनी मार्केट। और जब 3 साल के लिए ली तो देने वाले वही लोग, लेने वाले वही लोग, मार्केट बदल गया। ले तो मैं ही कर्ज रहा हूं, देने वाले यही मेरे रेड हैं, तो कहलाया किस मार्केट में? इवन यही मुझे 2 साल के लिए जब पैसा दे देंगे तो किस मार्केट में हो गए? मतलब मैं ही ले रहा हूं और रेड ही इस बार भी दे रहे हैं। अगर 2 साल के लिए दे दिए तो क्या कहलाए कि हम किस मार्केट में हैं? इसका मतलब कोई आपको बोर्ड नहीं दिखेगा कि कैपिटल मार्केट में आपका स्वागत है, मनी मार्केट में आपका स्वागत है, या कैपिटल मार्केट में पधारने के लिए धन्यवाद, या मनी मार्केट में पधारने के लिए धन्यवाद। ऐसा कोई बोर्ड नहीं दिखेगा। ये कॉम्प्रिहेंड करना रहता है कि अगर हमने इतने दिन के लिए लिया तो हम मनी मार्केट में और इतने दिन के लिया तो कैपिटल मार्केट में। आप कहेगा सर तो फिर 2 नाम ही क्यों दिया? कहा हम जो है ये देखना चाहते हैं कि किन लोगों का कितना पैसा कितने दिनों के लिए लगा हुआ है। प्लस आप एक चीज बताइए, मैंने क्या बोला आपको? फाइनेंशियल सिस्टम चले इसके लिए सिर्फ कोई पैसा दे और कोई पैसा ले उससे काम नहीं चलेगा। जो पैसा दे रहा है उसका पैसा क्या रहना चाहिए? सेफ रहना चाहिए। कल को उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गया, गड़बड़ हो गया, तो कोई तो बॉडी हो जो इसका क्या रखे, ध्यान रखे। और उस बॉडी ने चीजों को सिस्टमेटिक चलाने के लिए मार्केट को बांटा, ताकि वो देखे कि भाई मनी मार्केट में क्या स्थिति है, जबरदस्त फ्रॉड हो रहा है मनी मार्केट में इस समय। तो वो कहेंगे कि मनी मार्केट के लिए रेगुलेशन क्या करो, स्ट्रिक्ट करो, टाइट रेगुलेशन बनाओ। कैपिटल मार्केट सर ठीक चल रहा है, कैपिटल मार्केट में रिलेटिवली कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हो रहा है। अच्छा, मनी मार्केट में लोगों ने जो पैसा लगाया उनको लिक्विडिटी मिल रहा है या नहीं? लिक्विडिटी का मतलब लगाया तो जब वापस लेना हो तो फटाक से मिल पा रहा है या नहीं? नहीं सर, लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये मैकेनिज्म बनाओ। कैपिटल मार्केट में चीजें तो ठीक चल रही है, लेकिन लिक्विडिटी उतना तेज नहीं है, लोग उतना जल्दी जो है वो अपना पैसा वापस नहीं ले पा रहे। कोई बात नहीं है, चलो एक नया मैकेनिज्म निकालते हैं। कहने का मतलब है रेगुलेट वगैरह करने के लिए उन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया। एक का नाम क्या रखा और एक का नाम क्या रखा? ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर चलिए। फाइनेंशियल मार्केट को कितने पार्ट में बांटा? फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट में, मनी मार्केट और इन दोनों मार्केट में बायर और सेलर मिलेंगे या नहीं? ठीक है, बायर सेलर को नेम प्लेस करके बताइए, चेंज करके बताइए, कौन मिलेंगे? ईश्वर और इन्वेस्टर मिलेंगे या नहीं? ईश्वर और इन्वेस्टर जब एक दूसरे से मिलेंगे तो किसी न किसी किस चीज के लिए? प्रोडक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज। तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट इनको दीजिएगा या नहीं? भाई मनी मार्केट में जो दीजिएगा वो मनी मार्केट प्रोडक्ट हो गया, जिसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और कैपिटल मार्केट में जो दीजिएगा वो क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, जब प्रोडक्ट में आएंगे तो देखिएगा यही वर्ड यूज करेंगे। तो फिलहाल मार्केट क्लियर। अब चलिए, मनी मार्केट जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। दुखी हो रहा होगा आपको कि सर हम तो इतने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, हमारे सिलेबस से मनी मार्केट निकाल दिया, बुरा हो इनका। ओल्ड कोर्स में था, न्यू कोर्स में मनी मार्केट, आपके कोर्स में कुछ चीजों को ऐड किया है, कुछ को क्या किया है, निकाला है। टेक ओवर बाय बैक बहुत बड़ा दे दिया है। टेक ओवर बाय बैक पूरे 2 चैप्टर दे दिए, ये नहीं हुआ करता था पिछले में, इसमें दे दिया। मतलब कुछ चीजों को निकाला, कुछ को, क्योंकि टेक ओवर वगैरह सीधे जब सीआर में हम लोग पढ़ाते थे ना, गलती से वहां जब मिलेंगे, जब आप प्रोफेशनल में पहुंचेंगे तो बहुत डिटेल है टेक ओवर, थोड़ा वास्ट है, बच्चे को कुछ भी नहीं आता रहता था, और बहुत बिगनिंग से पढ़ाने में हम लोग का खून जल जाता था। इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा क्या किया था, डाल दिया। तो मनी मार्केट आपके सिलेबस से क्या किया है,
हटा दिया है, लेकिन इसका वर्ड यूज करेगा, लेकिन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के सारे चीज क्या किए हुए हैं, हटाए हुए हैं। कोई बात नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये पढ़ना ही नहीं है पढ़ना, प्रोफेशनल में दे दिया है। तो यहां से उठा के कहां लेकर के चले गए, प्रोफेशनल में। लेकिन बात तो हमें समझ में आ गई। अब जो है वो बचा क्या हमारा, कैपिटल मार्केट। एकदम ध्यान से समझिएगा, कैपिटल मार्केट। फिर यहां पे मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूं वो देखिए। कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी ने लोगों को कहा कि आइए, ध्यान से, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी कंपनी कैपिटल मार्केट में, जल्दी बोलिए, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी दिक्कत होगी बोलने में। कैपिटल मार्केट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू होगा, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसको कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज कहते हैं। तो कंपनी जो है अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट ही इशू करेगी। अब अगर कंपनी कहती है कि मैं शेयर इशू कर रहा हूं, डिवेंचर इशू कर रहा हूं, प्रेफरेंशियल शेयर इशू कर रहा हूं, अगर ऐसा कोई सिक्योरिटीज इशू करके आपसे पैसे ले रही है, तो इसका मतलब है कि कैपिटल मार्केट के किस सेगमेंट में है। एकदम ध्यान से, कंपनी कह रही है कि मेरे शेयर्स लो, पैसे दो, रूल रेगुलेशन कंप्लाई करके, घबराइएगा नहीं, यही रूल रेगुलेशन सब तो बहुत डिटेल में पढ़ना है। लेकिन कंपनी ने कहा सारे रूल कंप्लाई किए, शेयर्स ले लो और पैसे दे दो, तो कंपनी ने सिक्योरिटीज इशू किया जिसका नाम क्या है, इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने बोला प्रेफरेंशियल शेयर्स ले लो, पैसे दे दो, तो कंपनी ने कौन सा सिक्योरिटीज इशू किया, प्रेफरेंशियल शेयर। सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट वन एंड सेम थिंग, प्रोडक्ट को ही कहते हैं सिक्योरिटीज, उसी को क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट नाम है। कंपनी ने बोला डिवेंचर लो, पैसे दे दो, तो कंपनी ने क्या इशू किया, डिवेंचर, वो भी एक क्या है, सिक्योरिटीज, वो भी एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, तो भी ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटीज। तो इसका मतलब है कोई ना कोई सिक्योरिटीज, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है। तो कंपनी जब कोई सिक्योरिटीज इशू करके, इसका मतलब गिरवी रखना नहीं है, इस सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट, कोई प्रोडक्ट, तो वो क्या कहलाया, कंपनी किस मार्केट में है। अब इसको समझिए, खुद ब खुद ये क्लियर हो जाएगा। अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग क्या हुआ, कंपनी के पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कंपनी इस बार बैंक में गई और बैंक से लोन ली। बैंक से लोन ली तो क्या कंपनी को शेयर इशू की, बैंक को, ध्यान से सुनिए, कंपनी 5 साल के लिए बैंक से लोन लेती है, बैंक लोन नहीं देता है क्या, कंपनी को देता है। अब यहां पे 5 साल के लिए उन्होंने जो है वो लोन लिया, और ये लोन जो लिया है वो मान लीजिए 100 करोड़ लिया, कितने साल के लिए, 10% के इंटरेस्ट से लिया। क्या कंपनी ने शेयर्स दिया बैंक को, हाँ या ना, क्या कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर्स दिए, क्या कंपनी ने डिवेंचर दिया, क्या कंपनी ने बॉन्ड दिया, नहीं, कंपनी ने किसी तरह का कोई सिक्योरिटीज इशू नहीं किया, कोई इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं किया। कंपनी ने किसी चीज को गिरवी रखा होगा और बदले में उन्हें क्या मिल गए, कर्ज। इसलिए मैं बोला यहां सिक्योरिटीज का मतलब ये वर्ड नहीं है, यहां सिक्योरिटीज का मतलब गिरवी रखना नहीं है, यहां सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट। तो अगर कंपनी बैंक से जाकर के कर्ज लेती है, तो मुझे बताइए पैसे आए कि नहीं आए, कितने साल के लिए आए, तो मनी मार्केट में है वो या कैपिटल मार्केट में, इसमें भी कोई शक, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल के लिए लाए तो किस मार्केट में, लेकिन चूंकि वो किसी सिक्योरिटीज को इशू करके नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं अदर फॉर्म ऑफ व्हाट। लेकिन यही अगर 5 साल के लिए आप पब्लिक को जो है वो शेयर्स देते हैं या पब्लिक को डिवेंचर इशू करते हैं, पब्लिक को छोड़िए बैंक को ही आप डिवेंचर देते हैं और तब जो है उनसे पैसे लेते हैं, तो इसका मतलब है आप किस मार्केट में हैं, हाँ आप हैं कैपिटल। सबसे पहले तो आप किस मार्केट में हैं, फाइनेंशियल मार्केट, फिर उसके बाद किस मार्केट में, और फिर और नीचे आए एग्जैक्टली तो किस मार्केट में है, सिक्योरिटीज मार्केट में। ये चीज क्लियर है। तो इसका मतलब हम पहुंचे कहां, सिक्योरिटीज मार्केट में। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपका दिया हुआ है। इसका एक पार्ट आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, वो कौन सा पार्ट है वो सुनिए। कंपनी जो है वो आम लोगों को बोलती है कि आइए आइए पब्लिक डिपॉजिट कीजिए। सुनिएगा, आपको सेक्शन 73, 74 बताया जाएगा पब्लिक डिपॉजिट का, जिसमें आम लोगों को कहती है कि आप आइए और अपने पैसे हमें दीजिए, हम कोई शेयर्स वगैरह इशू नहीं करेंगे। जैसे हम बैंक से कर्ज ले रहे हैं वैसे ही आपसे क्या कर रहे हैं, हम कर्ज ले रहे हैं, जिसको कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। तो वो भी पार्ट क्या हो गया, अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। मेरे कहने का मतलब है पैसा देने वाला कोई भी हो, पैसा लेने वाला कोई भी हो,
अगर पैसा लेने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा है, कोई सिक्योरिटीज इशू करके पैसे ले रहा है, और कितने दिनों के लिए, 1 साल या 1 साल से मोर देन नहीं, 1 ईयर और मोर, हमेशा ध्यान रखिए, चाहे जितने बार इसको बोलना पड़े, लेकिन एकदम जहन में डाल लीजिए क्योंकि गड़बड़ ना हो। 1 साल या 1 साल से ज्यादा दिनों के लिए तो आप हैं अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करके कर रहे हैं तो किसमें है, सिक्योरिटीज मार्केट में। तो देखिए ये भी नहीं पढ़ना है, छोटा होता जा रहा है ना, पढ़ना क्या है, वहां पहुंच रहे हैं। अब कह रहे हैं कि सिक्योरिटीज मार्केट, इसका मतलब कंपनी क्या इशू करेगी, शेयर्स, डिवेंचर, अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज इशू करेगी। तो कंपनी जब भी, एकदम ध्यान से समझिएगा, कंपनी जब भी किसी भी तरह के जो है वो इंस्ट्रूमेंट को इशू करती, किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट को, तो जब पहली बार इशू करती है तो वो हमेशा जो है इसे इशू करती है प्राइमरी मार्केट में। नाम दे दिया प्राइमरी मार्केट। अब ये प्राइमरी मार्केट में शेयर्स क्या होता है, इशू होता है। घबराइएगा नहीं, ज्यादा नहीं है, इसका कंटेंट लगभग 30 मार्क्स का है। इसमें मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा ICDR रेगुलेशन, जो बताएगा कि शेयर इशू कैसे होता है, और यहां पे 4 चैप्टर आपके कवर होंगे। तो ये है प्राइमरी मार्केट। कंपनी को जब जब पैसे की जरूरत है किस मार्केट में आएगी, प्राइमरी मार्केट में। और प्राइमरी मार्केट में आकर के वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगी, इशू करेगी। लेकिन जब जब प्राइमरी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, शेयर इशू करेगी, सेबी ने कहा कि बॉस लोगों ने शेयर्स तो खरीद लिया, इन्होंने शेयर्स खरीदा 100, इन्होंने खरीदा 200, इन्होंने 500, आपने 1000, ढेर सारे शेयर्स खरीद लिए। मुझे एक चीज बताइए, कल को बेचना रहेगा तो क्या करेंगे, 2 तरीका। पहला तरीका, अगर कोई मार्केट है तो वहां जाएंगे और उस मार्केट में जाकर के चीजों को क्या करेंगे, बेच देंगे। क्यों मार्केट में जाकर के चीजों को बेच देंगे, क्योंकि मार्केट में खरीदने वाले भी आएंगे और हम अपने शेयर्स को बेचने के लिए जाएंगे। सौदा तय हो गया तो सामान क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। लेकिन अगर सोचिए मार्केट ही ना हो तो, सोच के देखिए, क्यों आप जाते हैं मार्केट में तो सामान मिल जाता है, क्योंकि मार्केट में आपको पता है, मार्केट में सेलर जाकर के बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इस जगह कौन आएगा, बायर आएगा। क्योंकि आपको मार्केट पता है, सब्जी के लिए ये मार्केट है, वेजिटेबल के लिए ये मार्केट है, दवा के लिए ये मार्केट है, तो फलाने चीज के लिए क्या है, ये मार्केट है। आप वहां जाकर के क्या होते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आपने शेयर्स ले लिया और आज आपको पैसे की जरूरत है, इसी चीज के लिए तो सेबी, तभी तो सिस्टम बना। सेबी कहता है कि कंपनी के तो बल्ले बल्ले, कंपनी ने 100 करोड़ का शेयर इशू कर दिया, 10 करोड़ शेयर कंपनी ने क्या किए, इक्विटी शेयर इशू किया। कितने रुपए के, 10 रुपीज ईच। कंपनी के पास कितने पैसे आ गए, हो गया, कंपनी का प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया। अब आपको कंपनी से क्या काम, आपको काम है, कंपनी से आपको कोई काम है, सही में बोला जाए तो। अब कंपनी को क्या लेना देना आपसे, खाया पिया धोया हाथ, तेरा मेरा कैसा साथ। कंपनी को तो पैसे ही चाहिए थे, मिल गए ना पैसे, चल रहा है उनका प्रोजेक्ट। लेकिन आपने इसमें जो है, इसी जो है वो 100 करोड़ में आपका पैसा 1 लाख रुपया लगा हुआ है, क्योंकि आपने 10,000 क्या लिए हैं, इक्विटी शेयर लिए हैं। 10,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए में लिए थे। आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आज मेरे इस 1 लाख रुपए का क्या वैल्यू है, मैंने जो 10 रुपए में लिया था वो आज के डेट में कितना वैल्यू है। तो इस वैल्यू को कैसे चेक करेंगे, मैं इनसे पूछूंगा कि ये कंपनी जो है वो TCS नाम की कंपनी है, इन्फोसिस नाम की कंपनी है, शॉर्ट में INFY लिख देते हैं, इन्फोसिस नाम की कंपनी है, इसके शेयर मुझसे कितने में खरीदेंगे। इनसे पूछते हैं आप कितने में खरीदेंगे, आप कितने में खरीदेंगे, यही तो वैल्यू है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। निकल करके बाहर पूछ पाइएगा किसी से, बाहर तो छोड़िए, रूम में तो अपने दोस्तों से पूछ ही नहीं पाइएगा कि लोगी मेरे पास 10 शेयर से 20 शेयर है, लीजिएगा मेरे पास 10 शेयर से 20 शेयर है। तब सेबी की जरूरत पड़ी और सेबी ने बोला कि खबरदार, अगर आप पब्लिक से पैसे लेना चाहते हो तो लो, लेकिन बाद के बारे में भी सोच करके चलो। ये नहीं कि आपके 100 करोड़ आ गए तो बहुत अच्छा, जिनसे 100 करोड़ लिया है, अगर वो लोग उन शेयर्स को बेचना चाहे तो उसके लिए जो है मार्केट तैयार करो। कंपनी ने बोला हम कैसे मार्केट तैयार करेंगे। तब इन्होंने बोला कि हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे। देखिए मैंने इसलिए बोला, सिस्टम का मतलब ही होता है मैकेनिज्म, रेगुलेटरी बॉडी होगी। उन्होंने कहा हम एक मार्केट तैयार करेंगे और उसका नाम क्या है, क्या नाम है, सेकेंडरी मार्केट। नाम दे दिया, बोला कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी क्या करेगी, अपने इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी। किनके बीच में,
पब्लिक के बीच, हमारे आपके बीच में, बैंकों के बीच में, सबके बीच में, जो जो पैसे लगाना चाहे उन सबको देगी। तो कंपनी जब भी शेयर इशू करती, जब भी इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, लोगों से पैसे लेगी। किस मार्केट में? कितने शेयर इशू की है इस बार? जल्दी जल्दी बोलिए। कंपनी कितने शेयर इशू की है? 10 करोड़ शेयर्स क्या की है? इशू की है। 10 करोड़ शेयर इशू की है, क्योंकि उसको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट थी? उनका एक बिजनेस शुरू हो गया। अब कहा गया कि ये 10 करोड़ शेयर्स को फटाफट क्या करो? मार्केट में ले जाओ। और स्टॉक एक्सचेंज नाम का मार्केट बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट। और बोला वहां जाकर के इसे जो है वो रख दो। और उसी रखना को हम कहते हैं लिस्ट करना, ताकि जो है वो लोग वहां आएंगे और देखेंगे कि अरे टीसीएस का शेयर्स मुझे खरीदना है, तो ध्यान से वो अपना बोली लगाएंगे। अगर खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? और खरीदने वाले कम होंगे तो अब मार्केट तय करता रहेगा। लेकिन हमें मार्केट तो पता चल गया, हमें किसी से पूछना तो नहीं पड़ेगा। अब देखिए, यही जो हमारा मार्केट है, कहा कि आपको इस मार्केट में क्या करने पड़ेंगे? इस मार्केट में जाने पड़ेंगे। हाँ। आएगा आएगा, अभी सब आएगा, अभी वही समझा रहा हूं। तो कहा कि हमने जो है वो शेयर्स क्या कर दिए? इशू कर दिए। इशू तो हमने कर दिया, लेकिन बाद में अगर थोड़ा ये रहेगा तो मैं यहां पे भी खड़े होकर दिखला दूंगा आपको कि ये कैसे जो है वो और अच्छे से दिखता है। थोड़े लाइट के कारण यहां पे ये है। अब देखिए कि इस मार्केट में ये जो है वो आपका स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे शेयर्स को क्या किया गया? लिस्ट किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी जिसका नाम जो है वो टीसीएस, कंपनी जिसका नाम इन्फोसिस, उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने जो है वो शेयर्स इशू कर लिया। देखिए इन्फोसिस को ही अगर मैं ढूंढ करके दिखलाऊं, ये देखिए इन्फोसिस के शेयर्स यहां पे हैं, ब्लू मैंने किया। इन्फोसिस के शेयर्स जो है वो इस समय 731 रुपीज 85 पैसे। ये जो आप यहां पे देख रहे हैं और जो भी आपको दिख रहा है बिड प्राइस, ये हुआ बायर्स, और जो आस्क प्राइस है वो क्या हो गया? सेलर हो गया। खरीदने वाला जो है वो 731 रुपए 85 पैसे में जो है वो बाय करने को तैयार है, लेकिन बेचने वाला जो है वो कह रहा है कि 95 पैसे, 5 पैसे ज्यादा मांग रहा है। कोई बात नहीं है, जैसे ही यहां मैं क्लिक कर देता हूं आपको और दिख जाएगा क्लियरली। अब यहां पे जैसे ही प्राइस, यहां प्राइस आप देखिए 731.95 दिख रहा है। अब ये देखिएगा प्राइस बदल के क्या हो गया? 90। फिर यहां पे देखते रहिए जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, फिर 95 हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब यह है कि खरीदने वाले ने जो है वो प्राइस लगाया, बेचने वाले में भी लगाया। खरीदने और बेचने वाले किसी को तो नीचे आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं मैं 731 रुपीज 90 पैसे में लूंगा, बेचने वाला कह रहा है मैं 95 में बेचूंगा। या तो मुझे 5 पैसे और बढ़ाने पड़ेंगे, या उसे अपना प्राइस 5 पैसे और क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और आपकी मर्जी, जितनी बार आप चाहें उतनी बार इस प्राइस को क्या कर सकते हैं? कम ज्यादा कर सकते हैं। क्या देखते हुए? इसको देखते हुए। मान लीजिए कि मेरे पास भी शेयर्स है और मैं देख रहा हूं यार 731, 90 और 95 पैसे के बीच में ये भी क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। तो इसी प्राइस पे मैं खरीद भी पाऊंगा, इसी प्राइस पे क्या कर पाऊंगा? बेच पाऊंगा। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अब देख लीजिए क्या हो गया? 732 हो गया, चेंज हो गया। फिर देखिए नीचे, मतलब इसका मतलब देखिए ऑर्डर लगाने वाले जो है वो क्या कर, और यहां पे आपको ऑर्डर दिखता रहेगा। ये जो रेड देख रहे हैं ये सेलर्स हैं, और जो ब्लू देख रहे हैं ये क्या है? बायर्स हैं। अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो आपको टोटल ऑर्डर दिख जाएगा। ये देखिए 5,90,000 बढ़ता ही जा रहा है। इतने जो है शेयर्स जो है वो खरीदने के लिए लोग क्या है? बेचने के लिए तैयार हैं। और खरीदने वाला जो है वो सिर्फ अभी कितने शेयर्स खरीदना चाहता है? यहां पे है 4,55,000 समथिंग। इसका मतलब सेलर ज्यादा है, बायर क्या है? कम है। हो सकता है कि ऐसे में जो है वो प्राइस को और क्या लेकर के ये आ जाए, धीरे धीरे नीचे जो है वो आना शुरू हो जाए। ये एक कंपनी का है। अगर मान लीजिए कि आपने जो है वो इन्फोसिस का क्या लिया हुआ है? शेयर्स लिया हुआ है। तो अगर शेयर्स लिया हुआ है तो क्या कीजिए, फट से आप यहां जाइए और आपको क्या करना है? आपको भाई इस समय शेयर्स जो है वो खरीदने हैं। तो अगर आपको खरीदने हैं तो आप यहां पे जो है वो सेल और यहां पे जो है वो बाय, आप क्लिक कीजिएगा, बाय और सेल हो जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, अच्छा किया सेबी ने या बुरा किया? इन्फोसिस ने तो आपसे 100 करोड़ ले लिए,
उसका प्रोजेक्ट तो अच्छा चलने लगा। लेकिन हम और आप जो क्या करना चाह रहे हैं, हम और आप जिन्होंने पैसे लगाए हैं, क्या वो देखेगा नहीं कि इस समय क्या प्राइस चल रहा है? अगर आपको पैसे की जरूरत है तो बस डिविडेंड ही चाहिए रहेगा जो साल के अंत में मिलेगा, या कभी हमें पूरे पैसे की भी जरूरत पड़ सकती है? तो बोला, सेबी ने बोला कि भाई आपको उन शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा। घबराइएगा नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ाऊंगा लिस्ट करने को लेकर के, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सेकेंडरी मार्केट जिसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, उस पे कितने चैप्टर? 5। प्राइमरी मार्केट जो उस पे कितने चैप्टर मैंने बोला? 3। आप जरा देख लीजिए, एक फाइनेंशियल सिस्टम का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं और इतने सारे चैप्टर, यही तो आपके, इसीलिए तो पहला चैप्टर ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे करके आपका क्या रहेगा, फ्लो रहेगा, ये चीज पढ़ना रहेगा। तो अब एक बार और जरा यहां आइए और एक और चीज देखिए। आप इस प्राइमरी मार्केट को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए फैक्ट्री। क्या मान लीजिए? मान लीजिए, टीचर कह रहा है तो मान लेते, बात माननी चाहिए। फैक्ट्री में क्या होता है ये बताइए? प्रोडक्शन, चीजें बनती है या फैक्ट्री से चीजें बेचा जाता है? बनती है। मान लीजिए हम एक कंपनी का नाम लेते हैं, रिबॉक। सुने हैं नाम? आप लोग पहनते हैं, मैं गरीब आदमी में नहीं पहनता, रिबॉक का टी शर्ट बहुत महंगा आता है, कोई गिफ्ट वगैरह में दे दे तो रख लेते हैं। अब जो है वो रिबॉक कंपनी को क्या बनाना है? टी शर्ट। कहां बनाएगी? उसका फैक्ट्री होगा। रिबॉक कंपनी ने फैक्ट्री में टी शर्ट बनाया, 1000 टी शर्ट बनाया, और 1000 टी शर्ट बनाने के बाद वो क्या कर रहे हैं वो देखिए। सेकेंडरी मार्केट को जो है यहां हमने नाम दे दिया, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कह रहे हैं, इसको नाम क्या दिया? शोरूम। सेकेंडरी मार्केट का एग्जांपल क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। हमने यहां पे इसको किसमें बदला है जनरल कन्वर्सेशन में? शोरूम। फैक्ट्री में जितने भी 1000 टी शर्ट बने, वो 1000 टी शर्ट फैक्ट्री से बिकेंगे या कहीं आएंगे? जल्दी जल्दी बोलिए, कहां आएंगे? शोरूम में आएंगे। और शोरूम में आकर के पहले उसका क्या होगा? एग्जैक्ट स्टेप बताइए। क्या वो डिस्प्ले में नहीं रखा जाता है? पहले डिस्प्ले होगा, तो शोरूम में उस चीज को डिस्प्ले किया जाएगा और तब लोग उसको खरीदेंगे, बेचेंगे। यही काम होता है ना। 1000 पीस हमारे बिक गए, कहां से बिके? शोरूम से। तो हमने बनाया कहां? ठीक है, बनाने के बाद लाया कहां? कितने पीस बनाए? जितने बनाए सबको कहां लाना पड़ेगा? शोरूम। और वहां पे क्या किया हमने? डिस्प्ले पे लगाया। डिस्प्ले पे लगाया तभी तो लोग कलर देखेंगे, फिटिंग देखेंगे, तभी लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं। हो गया, सारा बिक गया, रिबॉक कंपनी बंद। क्योंकि रिबॉक कंपनी बनी थी 1000 टी शर्ट बनाने के लिए, और अब रिबॉक कंपनी खत्म। हाँ जी वाइट, ऐसा ही होगा। इसका और तो बनाएगी ना। इसका मतलब अब रिबॉक कंपनी, ध्यान से सुनिए, अब रिबॉक कंपनी को 2000 और टी शर्ट बनाने, कहीं मैं पहुंचने वाला हूं, इसलिए ध्यान से इस एग्जांपल का आंसर दीजिएगा। कंपनी ने देखा बड़ा अच्छा मेरा सामान क्या हो गया, बिका। इस बार उसने फैक्ट्री में कितने बनाए? इस बार बनाए 2000। मुझे एक चीज बताइए, इस बार 2000 कहां बनाएगी? शोरूम में। क्यों? एक बार तो बना लिया फैक्ट्री में, अब शोरूम में ही बनाते हैं ना। आप बोलेंगे सर कैसी बात करते हैं, हमेशा बनता फैक्ट्री में ही सामान है ना। तो इसका मतलब है कि फिर इस बार कितने पीस बनेंगे फैक्ट्री में? 2000। ठीक है, इस बार फैक्ट्री से ही बिक जाएंगे। तो अब उस 2000 को क्या करना पड़ेगा? यानी कि हर बार बनेगा कहां पे? और फैक्ट्री में बनने के बाद कहां लाना पड़ेगा? इस बार डिस्प्ले करेंगे या नहीं करेंगे? ऑब्वियस सी चीज है भाई, जो डिस्प्ले करेंगे वही तो बिकेगा। फिर हमने डिस्प्ले किया, उसके बाद उसकी क्या होगी? बाय सेल। हम मतलब बेचने वाला बेचेगा, खरीदने वाला हम आप जाकर के क्या करेंगे? खरीदेंगे। फिर कंपनी को फिर जो है वो प्रोडक्ट बनाना रहेगा, फिर कहां जाएंगे? ये प्रोसेस चलता रहेगा या नहीं? इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि जब जब कंपनी को कोई भी जो है अपना जो है वो प्रोडक्ट बनाना होगा, हर बार फैक्ट्री में बनेगा, और हर बार जो चीज फैक्ट्री में बनेगा वो शोरूम में आकर के डिस्प्ले होगा, और वहां पे उसकी क्या होगी? बाय सेल को ही ट्रेडिंग बोलते हैं, खरीदने बेचने का काम होगा। तो ये गलत है या सही स्टेटमेंट है? अब इसी स्टेटमेंट को ले आइए ना सिक्योरिटीज मार्केट में। हर हम अपने जनरल लाइफ के स्टेटमेंट को तो सिक्योरिटीज मार्केट में ला रहे हैं। कंपनी को जब जब पैसे की जरूरत होगी, 1000 करोड़ रुपए, 100 करोड़ की जरूरत हुई, कितने शेयर इशू किए? 10 करोड़ शेयर इशू किए। कितने रुपए वाले? अब ये तो भाई कंपनी तय करे कितने रुपए में करेगी, वो मार्केट वगैरह देख करके करती है, ये सब आगे के डिस्कशन में बतलाऊंगा। लेकिन फिलहाल 10 रुपए में
इसका मतलब है 10 करोड़ शेयर इशू की या नहीं। तो वो 10 करोड़ शेयर इशू करने के बाद क्या करेगी उसे? जल्दी बताइए, कहां लेकर के आएंगे? कितने करोड़ शेयर? 10 करोड़। तो सेकेंडरी मार्केट का नाम क्या है? जैसे शोरूम बोला, यहां नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। उन 10 करोड़ शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में क्या करेंगे? डिस्प्ले। उसी डिस्प्ले को टेक्निकली क्या कहते हैं? लिस्ट करना। शोरूम में बोलते थे डिस्प्ले, स्टॉक एक्सचेंज में उसको क्या बोलते हैं? लिस्ट करना। कितने शेयर्स? 10 करोड़ शेयर्स। और उसके बाद उसकी क्या होगी वहां पे? ट्रेडिंग। दिखाया तो ट्रेडिंग। क्लियर है? ये कंपनी को फिर 2 साल के बाद एक और प्रोजेक्ट करना है, और इस बार कंपनी को जो है 500 करोड़ रुपए चाहिए। अब कंपनी कहां से करेगी ये? फिर बताइए कहां जाएगी? फिर कंपनी ने सोचा कि 500 करोड़ चाहिए, चलो 50 करोड़ शेयर इशू करते। इस बार भी उन्होंने प्राइस कितना रखा? 10। प्राइस के ऊपर मत जाइए, तो उनकी मर्जी है। तो इस बार कितने शेयर इशू कर रही है? अब ये 50 करोड़ शेयर कहां पे इशू होंगे? कैसे होंगे ये नहीं बताया हूं, ये ज्यादा नहीं है, मैंने तो आपको बताया ही। ये क्लास जो है सिर्फ जो है वो 20-22 घंटे में समझ में आ जाएगा कि कैसे इशू करते हैं। अभी तो बस ये मैं कह रहा हूं कि इशू करेंगे तो कहां करेंगे? प्राइमरी मार्केट में। लेकिन प्राइमरी मार्केट में जो है इशू करने के बाद फिर कितने शेयर्स को इस बार स्टॉक एक्सचेंज ले जाइएगा? 10 करोड़ तो ये ऑलरेडी है। याद कीजिए रिबॉक का वो टी शर्ट 1000 तो पहले ही डिस्प्ले हो चुके थे, बिक चुके। अब आप कितने को लेकर के गए? तो 10 करोड़ तो पहले से लिस्टेड है। इस बार कितने को ले जाइएगा? इस बार जो 50 करोड़ की है वो तो अभी लिस्ट नहीं है, उसको ले जाइए। तो अब आपके स्टॉक एक्सचेंज में कितने शेयर्स की ट्रेड हो रही होगी? 10 करोड़ पहले वाले और 50 करोड़, बशर्ते आपने इस बीच में शेयर्स वापस बायबैक नहीं किया होगा। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, बायबैक सब बाद में है। तो 10 करोड़ वो और 50 करोड़, अब कितने की ट्रेडिंग हो रही है? 60 करोड़। भाई जो पहले 10 करोड़ दिए थे वो भी शेयर होल्डर, जो बाद में दिए वो भी, सबको लिक्विडिटी मिलनी चाहिए। ऐसे ही कंपनी को फिर जरूरत होगी तो किस मार्केट में? और फिर जो है वो उसको कहां लिस्ट करेगी? सेकेंडरी मार्केट। ये सब आपका जो है सेकेंडरी मार्केट, मैंने बोला स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़ा कुनबा है। कैसे लिस्ट करते हैं, डिलिस्ट कैसे करते हैं, सब बताऊंगा, बहुत मजा आएगा, सब टर्मिनल के साथ। कुछ भी ये नहीं कि ऐसे होता होगा, नहीं, ऐसे ही होता है। इशू करेंगे तो प्रोस्पेक्टस तक आपके क्लासरूम में होगा कि ये देखिए प्रोस्पेक्टस ये लिखा है, इस पे यहां साइन करते हैं तब जमा करते हैं, और फलाने जगह जाता है। उनके ऑफिस तक भी पहुंच जाएंगे हम लोग मेल से कि ये उस ऑफिस में गया, वहां से आगे ये प्रोसेस होता है। आइए फाइनेंशियल सिस्टम में। फाइनेंशियल सिस्टम के कितने कंपोनेंट? फाइनेंशियल सिस्टम करता क्या है? जल्दी जल्दी जयकारा लगाइए मेरे साथ। फाइनेंशियल सिस्टम हमारे किस नीड को पूरा करता है? फाइनेंशियल नीड को। और फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए 4 मेजर कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के कितने टाइप? कौन कौन सा? कैपिटल मार्केट। कितने दिन के लिए हमने अपना फाइनेंशियल नीड रेज किया? तो मनी मार्केट में लेस देन 1 ईयर, और 1 साल से ज्यादा दिनों का है तो ठीक है। किस मार्केट में? कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट के कितने सेगमेंटेशन? कौन कौन सा? और अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। अगर हमने जो है वो कोई शेयर्स वगैरह इशू करके किया तो किस मार्केट में है? और अदर फॉर्म का मतलब हुआ जहां हमने लोन वगैरह लिया, तो खैर वो हमारे कोर्स में नहीं। सिक्योरिटीज मार्केट के कितने पार्ट? कौन कौन सा? सब में तो मार्केट लगा ही हुआ है। देखिए ना, शुरू किए फाइनेंशियल मार्केट से मार्केट तक पहुंच गए। तो जो हमारा प्राइमरी मार्केट उसमें क्या होगा? हर बार इशू कहां होगा? वर्ड हर बार इशू कहां होगा? और हर बार जो इशू होगा उसको कहां लिस्ट करना है? सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में, और वहां से उसकी क्या होगी? ट्रेडिंग होगी। तो आपका ये पोर्शन खत्म, ये इतना ही है। लेकिन इसका अगला पोर्शन क्या है? प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसी का नाम क्या है? और इंस्ट्रूमेंट, इसी का नाम सिक्योरिटीज, और इसी का नाम। अब मुझे बताइए ये कितने तरह का होगा? 2 तरह के। मुझे क्यों, जब मार्केट 2 तरह का तो इंस्ट्रूमेंट भी तो 2 ही तरह के ना। एक हो गया कौन सा? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट किस मार्केट में इशू किए जाएंगे? यानी कि कितने दिन के नीड को पूरा करने के लिए?
1 साल से कम दिनों का अगर फाइनेंशियल नीड है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करके? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करके। अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस में ये ना मनी मार्केट है ना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आपके सिलेबस में कैपिटल मार्केट है या नहीं? सब्जेक्ट का नाम जरा याद कीजिए, क्या है जो पढ़ रहे हैं हम? सिक्योरिटीज लॉज एंड, सोच के देखिए, एक वर्ड ही है कैपिटल मार्केट। तो अब हमारा कैपिटल मार्केट क्या? इंस्ट्रूमेंट। तो अब जो हमारा अगला हमला होगा वो कहां पे होगा? क्योंकि हमने फाइनेंशियल सिस्टम के हमें क्या पढ़ने हैं भाई? चारों कंपोनेंट पढ़ने हैं, एक तो खत्म, दूसरा क्या है? प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट को तो हमने बांट दिया 2 पार्ट में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और ये तो पढ़ना नहीं, तो पढ़ना क्या है? आपको याद आया चैप्टर जो हमारा है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट? तो अब हम पहुंच गए इस चैप्टर पे, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट पे। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है, कैसे है, कितने इसके टाइप है, बड़ी मजेदार गेम यहां पे है। आपका प्योर, हाइब्रिड, डेरिवेटिव, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, मस्त न्यूमेरिकल बनते हैं। शेयर्स क्या है, शेयर होल्डर्स कैसे कंपनी के मालिक कहलाते हैं, शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में अंतर क्या होता है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट एक ही है। डिवेंचर होल्डर, शेयर्स होल्डर और आपके जो है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, किसके पास ज्यादा पावर है, किसको ज्यादा रिस्क उठाना पड़ रहा है। आखिर हम किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाएंगे तो क्या सोच करके लगाएंगे? शेयर्स भी है, प्रेफरेंशियल शेयर्स भी है, डिवेंचर भी है, तो इन्वेस्टर्स कहां जाए, कहां पे पैसा लगाएं? इन चीजों का जवाब आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक आपको जो दिया गया है, काइंडली ये डायग्राम आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला, रटा हुआ नहीं होना चाहिए। क्या ये आपको रटना पड़ा है? ऐसे ही हम जाएंगे क्लास से, जब हम निकलेंगे तो एकदम शेर की तरह निकलेंगे कि जो पढ़ा वो हमारे क्या है दिमाग में। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, सिक्योरिटीज लॉ में हाईएस्ट मार्क्स आता है और सिक्योरिटीज लॉ में सबसे ज्यादा बच्चा फेल करता है। हाईली स्कोरिंग पेपर है और सबसे ज्यादा फेल हो कराने वाला भी पेपर है। रीजन ये कि टेक्निकल है, लिख दिया तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, 88, 89 ऐसे मार्क्स मिलता है मैथमेटिक्स की तरह, और 0 भी मस्त मिलता है। गलत है तो पूरा ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बस चीजों को एनालाइज करके आइएगा। जैसे मैंने बोला, मैंने फाइनेंशियल सिस्टम बोला, गुनगुना के आइएगा, रट के नहीं। गुनगुनाना समझते हैं ना, दिल से जब आप नहीं अकेले में गुनगुना रहे होते, तो वैसे ही फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब बताए थे कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम क्यों बनाया गया। किसी को पैसे की जरूरत है, किसी के पास पैसे हैं, और ये सारे लोग हैं जो उस जरूरत को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो चलिए, इसके साथ ही आज की सेवा समाप्त, मेरी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।